हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। जिस तरीके से दिवाली का सब श्रृंगार चल रहा है, सारे भगवान जी को हम तैयार कर रहे हैं। तो अब बारी आ गई है हमारे जो सबसे बड़े वाले युगल सरकार की जोड़ी है उनकी। तो उनके लिए इस बार जो मैंने जैसे और सब भगवान जी को तो मैंने ग्रीन के शेड्स में वस्त्र पहनाए हैं, पर राधा प्यारी जी और कान्हा जी के लिए विशेष वस्त्र निकाले गए हैं, क्योंकि माही के पापा को ये वाले वस्त्र ज़्यादा पसंद थे। तो मैंने उनके लिए ये वाले वस्त्र जो है निकाले हैं। ये वस्त्र में उनका मैं श्रृंगार कर रही हूँ। तो चलिए, बगैर टाइम वेस्ट किए, बातें तो हम करते ही रहेंगे, बातें तो हमारी चलती ही रहेंगी। तो पहले हम श्रृंगार करते हैं और साथ साथ बातें करते हैं। तो हमारी जो श्रीमती राधा रानी है, इनका श्रृंगार जो है हम शुरू करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये मैंने वस्त्र जो है राधा रानी को धारण करवा दिए हैं। ये है इनका लहंगा, बहुत ही सुंदर सा, और ये इनके चरण कमल के दर्शन मैं आपको करवा रही हूँ, जो हमेशा सजे रहते हैं मोटी मोटी पाजेब और बिछियों से। इस तरीके से जो है देवी जी के वस्त्र हैं आज के नहीं, दिवाली के लिए। और ऊपर जो चोली है ये है थोड़ी सी सिंपल है, प्लेन है थोड़ी सी, लेकिन इधर जो भी गहने आएंगे, जो भी और चीज़ें आएंगी, उनसे ये जो चोली का लुक है ये एकदम भर जाएगा। प्लस ये इस तरीके का दुपट्टा है। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि दुपट्टा इनका हम पिन कर देते हैं, ताकि आगे का जो भी श्रृंगार है उसे हम स्टार्ट कर सकें। वस्त्र पहनाने के बाद ये हुआ कि चुन्नी इनकी जो है वो पिन कर देते हैं, लेकिन चुन्नी इस वक्त मुझे वो बहुत फूली सी लग रही है यहाँ पर, तो मैंने उसके लिए कुछ अलग सोचा है। उस तरीके से मैं पिन करूँगी उसको बाद में। तो ये है राधा प्यारी जी का कमरबंद। इन कपड़ों के साथ मैंने जो है टेम्पल ज्वेलरी जो होती है वो मैंने पेयर की है, सो दैट थोड़ा सा अच्छा लगे लुक। ये हमने पहना दिया है राधा रानी को कमरबंद यहाँ पर। और अब शुरू कर रही हूँ मैं इनको ज्वेलरी पहनाना सबसे पहले, फिर हेयर स्टाइल वगैरह जैसे बनवाना चाहेंगी वैसे वो चीज़ें बनती जाएंगी। आप और हम तो कोई नहीं होते, उनका श्रृंगार हम डिसाइड करें वो हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता। तो देखते हैं आज राधा रानी कैसा श्रृंगार करवाना चाहती हैं, किस तरीके के केश का श्रृंगार करना चाहती हैं, फूलों का श्रृंगार करना चाहती हैं, या खैर आगे जो भी। तो ये है एक बड़ा हार है, टेम्पल ज्वेलरी का ही है, इस तरीके से ये है। ये मैं इनको पहना रही हूँ। सबसे पहले लंबा हार पहना देंगे, सो दैट छोटा हार ओवरलैप करने में फिर इजी हो जाता है। इस तरीके से जो है मैंने लंबा हार पहना दिया है। और ये जो पीछे डोरी बचती है इसको हम नॉट कर लेंगे, ताकि हार आगे पीछे ये सरकेगा नहीं फिर। इस तरीके से। तो एक बात फ्रेंड्स मैं आप लोगों से पूछना चाहती थी कि अगर किसी को पता हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपने जवाब जो है भेजिएगा। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग राधा रानी को मंगलसूत्र पहनाते हैं, जबकि राधा रानी और कान्हा जी की शादी तो हुई नहीं थी। उनका जो संबंध था वो बहुत ही अलग था, बहुत ही हम जो सोच भी नहीं सकते, हम लोगों की सोच से परे, हमारी समझ से परे वो इतना प्योर था। तो शादी तो उनकी एनी विच वेज नहीं हुई थी, तो राधा रानी को आप लोग मंगलसूत्र क्यों पहनाते हैं, या कहीं आपने भी अगर देखा हो तो राधा रानी को मंगलसूत्र क्यों पहनाया जाता है? क्योंकि मैंने मथुरा में, वृंदावन में कहीं नहीं देखा है कि राधा प्यारी जी को कोई मंगलसूत्र धारण कराए। उनकी जो शादी हुई भी थी वो काल्पनिक विवाह था, जो कि गोलोक में हुआ था, देवलोक में हुआ था, पृथ्वीलोक में नहीं हुआ था।
क्योंकि कान्हा जी को और राधा प्यारी जी को जो है श्राप दिया गया था कि 100 वर्ष तक तुम भूली रहोगी कृष्ण को। सो ये जब राधा कृष्ण का उनका अवतरित हुए थे जब राधा कृष्ण के रूप में, तो उस वक्त राधा रानी पर ये श्राप था और वो कृष्ण को जब भूली हुई थी तो उनसे विवाह तो उनका हुआ नहीं था। तो राधा जी को मंगलसूत्र क्यों पहनाया जाता है? मुझे तो ये चीज़ पता है इसलिए मैं नहीं पहनाती हूँ, बट अगर आप लोग पहनाते हैं तो क्यों पहनाते हैं, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं सुनना चाहूँगी इस चीज़ को, मैं जानना चाहूँगी आप लोगों से कि भाई क्यों इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। तो बातों बातों में इसकी जो उलझन थी नेकलेस की वो मैंने खोल दी है, और छोटा वाला जो नेकलेस है वो मैंने ओवरलैप करके इनको इस तरीके से पहना दिया है, और बड़े वाले को भी हमने सीधे से अच्छे से यहाँ पर सेट कर दिया दोनों नेकलेसेस को। तो जैसे आप देख रहे हैं कि दिवाली के हिसाब से एक अच्छा सा भरा हुआ सा जो है लुक यहाँ पे हमने अच्छा सा क्रिएट कर लिया है। फिर आती है बारी ये एक नया मैंने इस ज्वेलरी से थोड़ा मैच होता हुआ इस तरीके का चाबी गुच्छा जो है वो लाया है, वो भी मैं लगा देती हूँ इनके कमरबंद में, वो भी लगा दिया। अब पहनाना है मुझे इनको इयररिंग्स। सो इयररिंग्स पहनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो इयररिंग्स हमने ले लिए, उसमें मैंने इनके लिए जो ये कांचेन रखी हुई है वो मैंने लगा ली, और ये मोम है, इस तरीके से मोम भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब क्या करेंगे कि इयररिंग्स पार कर लेंगे इसमें से और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, तो आप देखेंगे कि इयररिंग्स ऐसे के ऐसे लगे रहते हैं, बार बार गिरते नहीं हैं, बार बार उलझते नहीं हैं कहीं। इसी टेक्निक से मैं इनको दोनों इयररिंग्स जो है पहनाऊंगी, और मांग टीका भी इसी तरीके से जो है हम सेट करेंगे। तो ये मोम जो है ये बड़ा ही कमाल का काम करती है इयररिंग्स पहनाने के मामले में। कोई चीज़ अलग से लगानी नहीं पड़ती है मुझे, कोई पेच नहीं लगाने पड़ते, कुछ नहीं लगाना पड़ता है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से स्टिक हो जाता है, और जब निकालना है तो बिना किसी खिंचन के या बिना किसी चीज़ के आराम से ये निकल भी जाते हैं। तो ये देखिए ये दोनों तरफ की कांचेन है जो इस तरीके से मैं पीछे लगा दूंगी बाद में। अभी मैं इसको इसी तरीके से छोड़ रही हूँ। अब कर लेते हैं क्या, अब हम करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट काम, राधा रानी के केश जो है वो हम सेट कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये उनके जो केश है उनको अच्छे से हाथों से ही सहलाते हुए मैं इनको सेट कर रही हूँ इस तरीके से बिल्कुल। सो राधा रानी के केश इस तरीके से थोड़े से यहाँ से उलझे उलझे से लग रहे हैं मुझे, तो इनको मैं कोम कर लूँगी। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं एक ट्रिक और बताती हूँ। जैसे कभी ये होता है कि हम लोग भगवान जी के बाल जो हैं उलझ जाते हैं, रफ से हो जाते हैं, तो हम इन्हें घर पर ही किस तरीके से सेट कर सकते हैं, घर पर ही किस तरीके से वॉश कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छे लगे उन पर लगाने के बाद। तो जिस तरीके से एक माइल्ड शैम्पू हम लोग यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए, उसी तरीके से एक साफ बर्तन में या कोई एक पूजा के लिए आप छोटी सी प्लास्टिक की बकेट ले लीजिए या कुछ ले लीजिए, उसमें उस बकेट में आप भगवान जी के केश जो है उसमें आप डिप कर लीजिए। डिप करने के बाद वहाँ पर शैम्पू उसमें डाल दीजिए, शैम्पू से अच्छे से वॉश कर लीजिए बालों को, और वहाँ से शैम्पू से निकालने के बाद जो कंडीशनर है उसी शैम्पू का, उसमें आप अच्छे से इसको लगा लीजिए बालों पर। जिस तरीके से हम कंडीशनर लगाते हैं रखते हैं, उसी तरीके से कंडीशनर भी लगा लीजिए और उसमें थोड़ी देर
ज़्यादा देर, जितनी देर हम अपने बालों में रखते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा देर हम छोड़ेंगे इसमें। सो जितनी देर कंडीशनर हम अपने बालों में रखते हैं उससे हल्की सी थोड़ी ज़्यादा देर हम जो है भगवान जी के बालों पे लगा के रखेंगे, क्योंकि ये बाल जो होते हैं ये बिल्कुल ही अलग तरह के होते हैं। लेकिन हाँ ये है, एयर ड्राई कर लीजिए, धूप में सुखा लीजिए, या फिर आप अपने हेयर ड्रायर से भी सुखा सकते हैं, लेकिन किसी साफ जगह पर रख के। इस तरीके से भगवान जी के जो बाल हैं वो हम घर पे भी अच्छे से साफ कर सकते हैं, धो सकते हैं। सो अब मैं इन बालों की जो है चोटी पीछे से बना रही हूँ। 3 सेक्शन जिस तरीके से हम चोटी के लिए लेते हैं उसी तरीके से मैं राधा रानी की थोड़ी सी ढीली ढीली चोटी कर रही हूँ। बहुत कस के एकदम टाइट चोटी जिस तरीके से हम बनाते हैं उस तरह की चोटी नहीं बना रही हूँ मैं, यहाँ पर ढीली ढीली सी चोटी मैं पीछे बना रही हूँ आज। ये बन गई प्यारी जी की चोटी यहाँ पर। सो ये मैं इनकी चोटी पीछे बना चुकी हूँ और इसी तरीके का मैचिंग सा रबर बैंड भी मैंने इनको लगा दिया है। तो चोटी हमारी जो है बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो दूसरी चोटी है मेरे पास, जिससे मैं हमेशा यहाँ पे क्राउन एरिया में ये लगाती हूँ, तो वही चोटी जो है मैं यूज़ करूँगी आगे। इसको मैं पीछे ही लगा देती हूँ क्योंकि आगे तो ये बिल्कुल अलग से लग रहे हैं इसमें केश। तो ऐसे ऐसे ट्विस्ट करके इसका जूड़ा टाइप का बना के मैं इसको यहाँ पिन कर देती हूँ, सो दैट चुन्नी या फिर टियारा रोकने के लिए हमारे पास सही से ये हो जाएगा। तो ऐसे क्रॉस में पिन लगाते हुए, ताकि राधा जी के सर में ना चुभे, बिल्कुल भी क्रॉस में नीचे की तरफ हम इसकी पिन इस तरीके से लगाएंगे। जिस तरीके मैं लगा रही हूँ आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल आराम से जो है चली जा रही है, मुझे दबाना नहीं पड़ रहा है कहीं से भी पिन को। तो इसी तरीके से जूड़ा पिन से हम लोग ये पूरा जूड़ा जो है लॉक कर देंगे। हाँ ठीक है। और फिर ये मेरे पास एक चोटी है, इसको मैं इस तरीके से पीछे, ये भी जूड़ा पिन से ही मैं लॉक कर रही हूँ। सो 2 जूड़ा पिन लेके ये वाली चोटी को भी मैंने ऊपर इस तरीके से लॉक कर दिया है। एक अलग सा ही अच्छा सा थोड़ा सा लुक आ रहा है। अब करते हैं आगे का काम। अब इस स्टेप पे आप चाहें तो यहाँ पर ये वाली चोटी को एलिमिनेट करके इसके ऊपर एक दूसरी हेयर स्टाइल जो है आप पिन करके लगा सकते हैं, चाहे कर्ल्स लगाने हो, चाहे दूसरी कोई हेयर स्टाइल आपको लगानी हो, या फिर इसी तरीके से ढीली ढीली चोटी हम जो है छोड़ रहे हैं। अब करते हैं शीश का श्रृंगार। तो शीश के श्रृंगार में सबसे पहले ये जो मोम है ये मैं यहाँ पर इनको पेस्ट कर दूंगी इस तरीके से बस। और जो लोअर पोर्शन है ये वाला, इसको हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे पहले। इस तरीके से। और फिर धीरे धीरे दोनों तरफ की जो टीका है उसको हम पिन करते जाएंगे या अरेंज कर लेंगे जैसे भी हमें लगाना हो। सो ये बीच का पोर्शन आ गया। सो ये मैंने मांग टीका यहाँ पे सेट कर लिया। अब करते हैं पीछे की तरफ से केश का श्रृंगार। तो पीछे हम लोग ये जो कान चेन का पोर्शन है ये भी मैं पीछे पहले पिन कर लेती हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको पीछे से एक बंगाली लुक सा कैसे मैं
देती हूँ। तो ये पीछे की तरफ है। सबसे पहले ये लगा रही हूँ मैं चोटी पिन, चोटी की सजाने के लिए ये मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। इस तरीके से तो ये भी ज्वेलरी से कुछ कुछ मैच होता हुआ ही जो है मैंने रखा है। और फिर जो हमने ये इयररिंग्स के साथ में कान चेन लगाई है, इसके हुक को हम लोग इसके बीच में यहाँ पर ऐसे और दूसरी तरफ से भी ला करके बीच में ही टक करेंगे। तो ये दोनों चेन यहाँ पे टक हो गई हैं। तो ये चेन लगाने के बाद अब इस चोटी को भी तो हमें सजाना है। तो चोटी को हम कैसे सजा रहे हैं, बहुत इजी तरीके से। दो हेयर पिन्स या जूड़ा पिन्स, ये एक इस तरह की एक्सेसरी है मेरे पास। इसी से मैं आज चोटी सजाऊंगी। वैसे तो खुले बालों पर भी इससे सजाया हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो चोटी पर इस तरीके से पूरा जो है इसको आप लगा सकते हैं, या चोटी पर लपेट के भी इसके लगाया जा सकता है। सो इस तरीके से जो है चोटी पे मैंने पूरा इसको लगा दिया है। इस तरीके से ये आया है, पूरे बाल जो है सज गए हैं। अब सामने की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा तो सजाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सामने की तरफ में जैसे आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा इनका मुख जो है सजा हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छे से। अब फटाफट पहना देते हैं इनको कंगन और इनकी नथ। सो ये मैंने इनकी नथ पहना दी है, कड़े पहना दिए हैं। अब हाथों का श्रृंगार भी इनका हो ही गया है, बस मुझे इनको रिंग्स पहनानी है। तो फटाफट से मैं इनको रिंग्स भी पहना देती हूँ और फिर चलते हैं इनकी चुनरी ओढ़ाने की ओर में। ये फटाफट से हो गई इनकी रिंग्स। तो रिंग्स में बीच में मैंने जो है जैसे डायमंड की चेन बनी हुई आती है वो मैंने लगा दी है। और इसी के साथ ऊपर मैंने स्टोन्स लगा दिए हैं, तो वो हाथ में जैसे हम दुल्हन को पंजा पहनाते हैं वो उस तरीके का लुक जो है देता है। रिंग्स भी हो गई है। कलीड़े बांध देती हूँ मैं। कलीड़े जब माता राधा रानी के हाथ में चमकते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। मैं फटाफट कलीड़े भी बांध देती हूँ। नज़र का ये जो नज़रिया है ये तो मैंने पहना ही रखा है, क्योंकि मेरे राधा रानी और कान्हा जी को नज़र बहुत लगती है, जल्दी जल्दी लगती है। ये कलीड़े भी पहना दिए इस तरीके से दोनों हाथों में। अब चुनरी के लिए जो मैंने कहा था मैंने अलग कुछ सोचा है, तो इस तरह की कॉन्ट्रास्टिंग चुन्नी मैंने जो है कॉन्ट्रास्ट में ली हुई है, और ये मैं इस तरीके से पीछे से पूरी पिन कर रही हूँ। यहाँ पे ये लेकर बॉर्डर पीछे इसको पिन कर देंगे।
तो जूड़ा पिन से ही हल्के से मैं लगा दूंगी। ये हो गई। सो जी फ्रेंड्स, ये ख़त्म हुआ हमारी राधा रानी का श्रृंगार। आई होप कि ये बहुत अलग सा श्रृंगार बहुत अच्छा भी लग रहा है। अगर कोई कमी रहती हो तो मुझे बताइएगा, कोई गड़बड़ हुई हो तो भी मुझे बताइएगा। तब तक मैं लेती हूँ आपसे विदा, अगले वीडियो में जल्दी मिलूँगी। राधे राधे।